मैं हूं आपका दोस्त समर। तो गाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री। तो गाइज जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, कुछ बच्चे कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। तो गाइज मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा और गाइज 25 डेज ही रह गए हैं और मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइज एंड तक वीडियो पे बने रहें। तो गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। तो गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है गाइज, ये 3 ग्रीक लेटर्स में बना हुआ है, ट्रीगोन और मेट्री। गाइज इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो गाइज आगे बताता हूँ, जो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना गाइज, ये पूरा जो है ये पाइथागोरस पे ही टिका हुआ है। तो गाइज पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो होती है गाइज, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो 2 साइड्स 3 साइड्स ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स होती है ना गाइज, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती है। तो गाइज पाइथागोरस थ्योरम बोलती है 2 छोटी साइड का जो सम है वो बराबर है 1 बड़ी साइड के। गाइज मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? 2 छोटी साइड का सम, जैसे ये 2 है, ये 2 है। अब पहले तो गाइज हम ये डिस्कस कर लेते हैं इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। जैसे मैं यहाँ पे तीनों साइड्स के नाम दे देता हूँ, ए बी सी। तो गाइज इसमें से ए बी बड़ी है कि बी सी बड़ी है कि ए सी बड़ी है? तो गाइज ए सी बड़ी है ना। तो गाइज ए सी बड़ी है। तो गाइज पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? 2 छोटी साइड का सम 1 बड़ी साइड के बराबर होता है। मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के। तो गाइज ये है। तो गाइज पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है। तो गाइज जो ट्रिग्नोमेट्री है ना गाइज, ये पूरा पाइथागोरस पे टिका हुआ है। तो गाइज आपको थोड़ा सा देखना है। तो गाइज आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गाइज 8.1 तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज देखते रहिए। तो गाइज वीडियो पे बने रहिए। गाइज देखिए आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो गाइज हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइज जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 2 छोटी साइड का सम 1 बड़ी साइड के बराबर होता है। मतलब जो 2 छोटी साइड कौन सी है? एक ही है, एक ही है। ये दोनों छोटी साइड है। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली है ना गाइज, यही सबसे बड़ी साइड दिख रही होगी आपको। मैं यहाँ थोड़ा और बड़ा ट्राइंगल बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस पेपर में सिर्फ 25 डेज रह गए हैं। हमारे चैनल पर रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेगी हर चैप्टर्स की। तो देखिए गाइस मैंने थोड़ा और बड़ा ट्रायंगल बना दिया है। तो गाइस इसमें हम ए बी सी साइड दे देते हैं, ए बी सी है गाइस। ये कौन सा ट्रायंगल है गाइस? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 डिग्री का बन रहा है ना गाइस। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस अब देखिए, अब इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए बी है, बी सी है कि ए सी है? गाइस इसमें से सबसे बड़ी साइड जो है ये वाली है ना गाइस, ए सी है ना गाइस, यही सबसे बड़ी साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है गाइस, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस देखिए, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, मैंने अभी आपको बताया था गाइस, मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार कि 2 छोटी साइड का सम 1 बड़ी साइड के बराबर होता है। मतलब जो ये ए बी और बी सी ये दोनों छोटी साइड है ना, तो इसका जो सम है वो एसी के बराबर है। मतलब 2 छोटी साइड का सम 1 बड़ी साइड के बराबर है। तो गाइज ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 2 ये है, 2 ये है, 4 ये है। तो मतलब जो 2 + 2 है वो 4 के बराबर है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो गाइज अब देखिए, अब हम चलते हैं थोड़े क्वेश्चंस की तरफ। एंड गाइज पहले एक चीज और समझ लेते हैं। गाइज एक चीज और समझ लेते हैं। अब गाइज एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए गाइज, अब जैसे मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया दोबारा से। तो गाइज ये जो ट्राइंगल है, तो गाइज इसमें क्या हमें देखना है, ये जो मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। तो गाइज अब देखिए, जो गाइज सबसे बड़ी साइड होती है ना, उसे हम एक नाम दे देते हैं। गाइज जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम एक नाम दे देते हैं। गाइज वो नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है गाइज, जो एक बड़ी साइड होती है उसे हम नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूज। तो गाइज ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है गाइज? ये। जैसे मैं दोबारा से यहाँ नाम देता हूँ ए बी सी। तो गाइज इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एसी है। तो गाइज एसी को हम हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। और गाइज जो ये बीसी है गाइज, इसे हम बोलते हैं बेस। गाइज इसे हम बेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाइज इसी पे ये जो पूरा ट्राइंगल है ये खड़ा है, इसलिए हम इसे बेस बोल देते हैं। और गाइज इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है गाइज। तो गाइज जो आपको ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ गाइज। वो क्या है गाइज कि
जो हाइपोटेन्यूस है ना वो कभी चेंज नहीं होता गाइस। जो हाइपोटेन्यूस है वो कभी चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज हो जाएंगे गाइस, लेकिन हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा। ओके गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूस जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ गाइस, हाइपोटेन्यूस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता गाइस, वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, हाइपोटेन्यूस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए गाइस। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो गाइस अब आपको ये पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूस तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ये गाइस फिक्स नहीं होता। जो परपेंडिकुलर और बेस होता है ना गाइस वो फिक्स नहीं होता। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी आपने ये पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता। तो गाइस अब देखिए, और जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, मतलब ये जो हम डीसी को जो सबसे नीचे वाली साइड होती है हम उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। मैंने गाइस अभी आपको बताया जो नीचे वाली साइड होती है उसे हम बेस बोलते हैं ना गाइस, और जो इधर वाली साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो गाइस इसमें से जो हाइपोटेन्यूस होती है वो कभी नहीं चेंज होती गाइस, और जो गाइस परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है ये गाइस चेंज हो सकता है। तो गाइस अब देखते हैं ये कैसे चेंज हो सकता है और क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे गाइस। तो देखिए अब गाइस मैंने एक और ट्राइंगल बनाया है गाइस, अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाता है ना तो गाइस आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो गाइस देखिए मैंने एक और ट्राइंगल बनाया है। तो गाइस ये तो पता है ना गाइस 90 डिग्री का है, ऐसे ही बन रहा है ना गाइस, ये 90 डिग्री एंगल होता है जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं ना गाइस। तो देखिए अब मैंने ये ट्राइंगल बनाया है। तो गाइस इसमें मैंने 3 साइड दिया है ए बी सी। ओके गाइस, तो मैंने 3 साइड मतलब इसमें नाम दे दिया तीनों साइड को। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए गाइस अब अगर हम यहाँ पे एंगल रखेंगे, यहाँ पे हमने एंगल रखा है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब देखो एक चीज आपको अच्छे से देखनी है गाइस, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो है हमने एंगल रखा है ना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा गाइस। अब गाइस देखो ये ट्राइंगल मिला है आपको, अब आपको बतानी है इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो गाइस जो हाइपोटेन्यूस है वो कौन सा होता है मैंने आपको बता रखा है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होता है। और सबसे बड़ी साइड कौन सी है गाइस, बताओ प्लीज गाइस, एसी होती है ना। तो ये वाली है ना गाइस, ये वाली साइड। तो गाइस इसका क्या नाम होगा, हाइपोटेन्यूस। ये कभी चेंज नहीं होती गाइस, मैंने लिख दिया है बड़ा बड़ा। तो गाइस अब हम बोलने में इसे कहते हैं बेस है भाई, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। बोलने में ऐसे कहते हैं ना गाइस। तो देखिए अब मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस देखो अभी मैं यहाँ बेस और परपेंडिकुलर नहीं लिख रहा हूँ। देखो गाइस अब यहाँ पे हमने एंगल जो बनाया है, अब जो हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, अब इसके सामने वाला होएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान रखना है गाइस। अभी हम कहाँ खड़े हैं, जमीन में खड़े हैं। अब जमीन से हमारा ये एंगल है, तो यहाँ से इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमें हाइपोटेन्यूस तो पता है कौन सा, ये वाला है भाई, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है और हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती। तो ठीक है गाइस, तो ये वाला जो हमारा एंगल बना है, तो अब इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इसके सामने क्या है, ये वाली साइड है ए बी, तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल गाइस। अब गाइस अब बचा क्या गाइस, हाइपोटेन्यूस पता लग गया, परपेंडिकुलर पता लग गया, और बचा क्या गाइस, ये वाली साइड बची, तो ये बेस हो जाएगी। बस गाइस इतना है। तो गाइस अब एक ट्राइंगल मैं और बनाता हूँ गाइस, वीडियो में बने रहे गाइस। एक ट्राइंगल और बनाया मैंने गाइस, 90 डिग्री का दे दिया। तो गाइस अब मैंने एंगल अभी जमीन से बनाया था गाइस, ये जमीन है। अब गाइस मैं एंगल दूंगा यहां से। तो गाइस सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, आप बता दो गाइस, एच। ये है ना गाइस सबसे बड़ी साइड। अभी नाम नहीं दे रहा मैं, वैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी साइड यही वाली है गाइस। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एच, और वो कभी चेंज नहीं होती। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए अब क्या करना है हमें, अब हमने कहाँ रखा है एंगल, ऊपर छत पे रखा है एंगल। तो छत के सामने वाला क्या होएगा, परपेंडिकुलर। गाइस मैंने आपको यहाँ बताया था कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ छत पे एंगल बन रहा है, तो छत के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है गाइस। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। गाइस बस आपको इतना समझना है। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री 8.1 से लेकर 8.3 तक गाइस आपको क्लियर है। तो गाइस बस आपको इतना समझना है। तो गाइस अगर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो गाइस हम इसका पार्ट 2 भी जल्दी से ही करेंगे। अगर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो गाइस अब देखिए, अब गाइस इसमें बचा क्या, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो ये हमने छत पे एंगल रखा था, अब छत पे एंगल रखा है। तो गाइस अब मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है।
तो गाइस हमने छत पे एंगल रखा है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली साइड जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो गाइस बचा क्या, हाइपोटेन्यूज हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, तो गाइस बचा क्या, बेस बचा। तो गाइस हम यहाँ बेस लिख देंगे। तो गाइस ऐसे ही हमें तीनों साइड पता लग जाएगी। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना। और गाइस अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। गाइस अब हमने लिया है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस अब लास्ट 25 डेज ही रह गए हैं। तो गाइस ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको थोड़ा बहुत टॉपिक क्लियर कर दे। तो गाइस वीडियो में आप बने रहना गाइस, ये जल्दी से हम क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, मैंने इसे सॉल्व करने से पहले आपने कुछ पढ़ा होगा, साइन कॉस टेन ऐसा कुछ पढ़ा, आपने थोड़ा बहुत ये क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि लगभग 60% बच्चे ने 8.1 क्लियर कर लिया होगा। तो गाइस इसका जो इसका वो है मंत्र है, एक मूल मंत्र है जो ट्रिग्नोमेट्री का। गाइस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। गाइस ये मूल मंत्र है ट्रिग्नोमेट्री का। तो गाइस देखिए अब ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एस का मतलब है साइन और मतलब पी बाय एस, यहाँ बटा दे देंगे तीनों में। और यहाँ सी का मतलब है कॉस, टी का मतलब है टेन। तो गाइस ये आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपको पता होगा, जिसे नहीं पता है वो यहीं से देख सकता है। तो गाइस ये एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है, यहाँ मैंने कॉट लिख दिया। तो देखिए गाइस कॉस है ये। तो आप सी वाले में कंफ्यूज मत होइए, इसमें 3 चीजें होती है, कॉट, कॉसिक और कॉस। तो गाइस मैंने यहाँ कॉट लिख दिया था, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो गाइस देखिए साइन कॉस और टेन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन। तो गाइस ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब साइन क्या होएगा हमारा, इसके ऊपर वाला क्या है, पी बाय एच। कॉस क्या होएगा, बी बाय एच। और टेन क्या होएगा, पी बाय बी। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक। साइन का उल्टा गाइस क्या होता है, कॉसिक होता है। और कॉस का उल्टा यहाँ हमारा होता है सेक। और टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। गाइस अब हम आगे वीडियो को थोड़ी सी करते हैं। गाइस थोड़ी सी वीडियो लेंथी बन जाएगी, तो गाइस बने रहिए वीडियो पे। तो गाइस अब साइन का उल्टा तो कॉस होता है। तो साइन क्या था अभी हमारा, पी बाय एस था ना गाइस। साइन यही है ना, एस के ऊपर वाला। तो साइन क्या था अभी हमारा, पी बाय एस था। अब साइन का उल्टा कॉस होता है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो एच बाय पी हो जाएगा। गाइस समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना गाइस अच्छे से। साइन क्या था हमारा, इसके ऊपर वाला, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही वाला मंत्र लगाना है आपको, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो साइन क्या था, पी बाय एच, एस के ऊपर वाला था ना, पी बाय एच। तो अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। अब कॉस क्या हो जाएगा, एच बाय पी। ऐसे ही कॉस का सेक होता है, तो सेक क्या हो जाएगा, एच बाय बी। तो गाइस हम इसे जल्दी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। कॉट क्या हो जाएगा, बी बाय पी। बी बाय पी, हाँ जी गाइस। तो गाइस ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। तो गाइस अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो गाइस मैंने आपको पाइथागोरस का तो पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रखा। तो गाइस जल्दी से क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो गाइस देखिए क्या बोला गया है, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है गाइस, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी का, जिसमें से राइट एंगल किस पे है, बी पे। गाइस ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो राइट एंगल है उसे आपको सही जगह लगाना है, इससे आपको पूरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो गाइस देखिए, जैसे मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, इसे अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा गाइस मैं आपको। तो गाइस मैंने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, जो 90 डिग्री का होता है। तो इसका ये दे दिया हमने 90 डिग्री का। उसके बाद अब राइट एंगल एट बी, मतलब जो राइट एंगल किस पे दे रखा है, बी पे। तो गाइस ये आपको बात याद रखनी है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। तो गाइस अब हम इसे ए मान सकते हैं ना गाइस, ए बी सी ऐसे मान सकते हैं ना गाइस। तो बस ये काम करना है आपको बस। अब आगे चलते हैं। तो गाइस इनने बोल रखा है, ए बी हमें 24 दे रखा है, ए बी भाई ये रहा 24 सेंटीमीटर दे रखा है गाइस ये, और बीसी हमें 7 दे रखा है। ठीक है गाइस। तो गाइस हमें क्या क्या दे रखा है, हम बोलने में क्या कहते हैं। अब सबसे बड़ी साइड को हम क्या बोलते हैं गाइस, गाइस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो कि सबसे बड़ी साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं ना गाइस। तो हाइपोटेनस कौन सी जाएगी, ये। और बेस क्या है हमारा, ये हो जाएगा। ओके गाइस। और हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये क्लियर हो गया। तो गाइस अब हमें इसमें क्या नहीं दे रखा, इसमें एच नहीं दे रखा, हमें एच नहीं दे रखा। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हमें एच निकालना है। ठीक है गाइस। अब एच कैसे निकालना है, तो गाइस आपको ये देखना है। तो गाइस एच निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस लगानी है बस।
तो गाइस पाइथागोरस क्या होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसे। तो पाइथागोरस क्या बोलती है कि दो साइड, पहले तो ये बता दो कि ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है ना गाइस, तो जो दो छोटी साइड होती है ना, जो दो छोटी साइड होती है वो एक बड़ी साइड के बराबर होती है। ठीक है गाइस, मतलब इसमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये AC है ना सबसे बड़ी साइड, तो इसके बराबर है ये दोनों साइड। ठीक है गाइस, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 + 2 4 के इक्वल होता है ना गाइस, तो कि ये वाली साइड 4 के बराबर है ना गाइस, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को लेके। ओके गाइस, तो गाइस अब हमें क्या निकालना है, सीधा हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो गाइस देखिए हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या दे रखा है गाइस, दो साइड दे रखी है 24 और 7, 24 और 7 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड दे रखी है। तो हम बोलने में इसे बेस कहते हैं और इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज तो कभी चेंज ही नहीं होता। तो गाइस हम देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा पूरा अच्छे से, आपको एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो गाइस देखते रहिए, वीडियो में बने रहे गाइस, मैं यहाँ पे करके आपको दिखाऊंगा। तो गाइस हाइपोटेन्यूज क्या कहती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं तीसरी बार भी रिपीट करता हूँ कि जो दो छोटी साइड होती है वो एक बड़ी साइड के बराबर होती है। मतलब जो ये AC है, जो ये AC है गाइस थोड़ा सा शाउट हो रहा है, तो गाइस उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो गाइस माफ कर देना मुझे। गाइस AC का स्क्वायर, AC सबसे बड़ी साइड है ना, AC का स्क्वायर किसके बराबर है, दो छोटी साइड के, मतलब AB। अब अभी स्क्वायर नहीं लगा रहा मैं, एक मिनट गाइस, थोड़ा स्क्वायर वैसे ही लगा देता। अब AB + BC क्या लिखा गाइस मैंने, दोबारा मैं बताऊंगा आपको, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखा है गाइस मैंने, AC क्या थी, सबसे बड़ी साइड थी, मतलब हाइपोटेन्यूज थी, तो मैंने उसको एक जगह लिखा, और AB और + BC मतलब इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, मतलब जो ये दोनों साइड है वो इसके बराबर है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। एक बड़ी साइड, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि दो छोटी साइड एक बड़ी साइड के बराबर होती है। तो गाइस चलो आगे करते हैं। तो गाइस इसमें क्या करेंगे, हम स्क्वायर दे देंगे, सारी जगह स्क्वायर दे देंगे, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, बस गाइस। अब गाइस हम इसे सॉल्व कर लेंगे और हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। देखो गाइस कैसे, AB हमें कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ओके गाइस, 24 का स्क्वायर प्लस का प्लस दे देंगे गाइस, बिल्कुल। अब BC क्या दे रखा है गाइस, 7 स्क्वायर दे रखा है, 7 का स्क्वायर। ओके गाइस, अब AC है, AC का स्क्वायर, AC दे रखा है, हमें नहीं दे रखा, वही तो हमें फाइंड करना है। ओके गाइस, तो अब देखिए, अब 24 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, मैंने स्क्वायर का ट्रिक बता रखा है, तो गाइस आई बटन पे आप लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ निकाल के आपको दिखा देता हूँ, 24 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो 4 को खाली नहीं लिखेंगे, 0 4 देके लिखेंगे, और 4 को का तो 16 होता है। अब तीनों की मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, है ना गाइस। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दो छोटे नंबर को कर सकते हो, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 2 की, 4 की, 2 की, ये वाले। तो 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो जो भी नंबर आएगा, 16 आया ना, तो 16 बीच में ही आएगा, तो 16 यहाँ आएगा। 6 का 6 और 1 7, 4 1 5, 576 आपका आ गया स्क्वायर निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे 576, प्लस दे देंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है गाइस। 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए लगभग। तो गाइस ठीक है, आगे चलते हैं। AC का स्क्वायर, अब 576 को इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा गाइस, 6 और 9 कितना होता है गाइस, टोटल मैं आपको वैसे ही पूरा कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, तो 625 आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ से 15 यहाँ से 1 कैरी लगेगा। चलो ठीक है, टोटल गाइस ये आ गया आपका। ठीक है गाइस, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बाद में, तो आपका टोटल ये आ जाएगा। तो गाइस अब क्या करना है हमें, अब ये जो स्क्वायर है ना गाइस, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर अगर यहाँ स्क्वायर दे रखा है और बाहर यहाँ रूट दे रखा है, बाहर स्क्वायर दे रखा है, तो याद रखना गाइस स्क्वायर से रूट कट सकता है, ये गाइस आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो गाइस अब ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जैसे मैंने दे दिया, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 4, देखो गाइस क्लियर कर दूंगा मैं आपको पूरा। जैसे मैंने दे दिया A का स्क्वायर इक्वल में 4 दे दिया, ये आ गया। तो गाइस ये जो स्क्वायर है ना, ये इधर जाके रूट बन जाता है, और रूट इधर आके स्क्वायर बन जाता है।
ओके गाइस, क्लियर हो गया। तो गाइस ऐसा, अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा तो √4 बन जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो √4 2 होता है ना गाइस। तो ये पता होना चाहिए। तो ऐसे ये जो स्क्वायर है ये इधर से हट के इधर रूट बन जाएगा, बस इतना करना है गाइस, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। तो 625 का क्या रूट होता है गाइस? 25 होता है। गाइस जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका 25 होता है, एक तरह से याद रखना, ठीक है गाइस। तो AC क्या हमारी साइड आ गई? 25 आ गई। तो गाइज हम यहाँ 25 लिख देंगे बस। अब गाइज हमें तीनों साइड पता तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, और हमें ये मंत्र भी पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो गाइज ये वाला मंत्र भी पता है हमें, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो गाइज मैं थोड़ा रब कर देता हूँ इसे।